हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिया। इससे पहले मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपके जो ये वर्ण व्यवस्था है उसको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। यानी कि जहां पर किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। और क्रिया जो है वो संस्कृत में धातु, संस्कृत में क्या आती है? धातु। और धातु में ना प्रत्यय लगने से क्या बनती है? क्रिया बनती है। अब ये धातु क्या है? धातु होता है बेटा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़, खेल, ये सब क्या है? धातु है। क्या है ये? धातु है। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना में क्या है? आपकी पढ़ धातु। खेलना, खेलना में क्या है? खेल धातु। जैसे कि गाना, गाना में क्या है? गा धातु। तो इस तरह ये सब क्या है? धातुएं हैं। और धातु जो होता है वो लिंग, वचन अथवा काल के भेद से क्रिया के रूप में बदल जाते हैं। क्या क्या आता है आपका? लिंग आता है, वचन आता है और काल आता है। और इसके भेद से जो क्रिया का रूप है वो बदल जाता है। कैसे बदलता है देखते हैं। जैसे राम खेलता है, रमा खेलती है, राम श्याम के साथ खेला, राम और श्याम खेलेंगे, राम भला श्याम के साथ क्यों खेले। यहाँ पर जो खेल शब्द है इसके साथ जो लिंग, वचन और क्रिया है, जो काल है, उसके साथ क्या क्या अंतर आपको देखने को मिला। जैसे पहले वाक्य में आया है राम खेलता है, दूसरे वाक्य में आया है रमा खेलती है, फिर आया है राम श्याम के साथ खेला, राम और श्याम खेलेंगे, राम भला श्याम के साथ क्यों खेले। तो यहाँ पर जो खेलता है, खेलती, खेला, खेलेंगे, खेले, यद्यपि ये क्या है? क्रियाएं हैं। क्रियाओं के अलग अलग रूप हैं, फिर भी सब में मूल रूप क्या है? खेल है, जो एक समान है। इसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब आप लोग समझे धातु क्या है और क्रिया क्या है। अब आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है? वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद क्रम के आधार पर आपके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। किसके आधार पर? क्रम के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपके 5 भेद होते हैं और संरचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स का अर्थ होता है साथ में कर्म, यानी कि कर्म, यानी कि जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया। और अकर्मक, अ हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। अ का अर्थ होता है नेगेटिव यानी कि नहीं, और कर्म यानी कि क्रिया, जिसमें क्रिया नहीं होती, जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक में तो कर्म साथ में होता है और अकर्मक में कर्म साथ में नहीं होता। समझते हैं। अकर्मक क्रिया मैंने बताया इसमें कर्म नहीं होता। जैसे मधु शेर से डरती है, बालक माता के बिना रोता है, मैं सारी रात आराम से सोया, कल एक भारी कवि सम्मेलन हुआ, लड़के हंसते हैं, आदमी बैठा है, कुत्ता भौंकता है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? इसमें होता है कि जो कर्म का प्रभाव है वो सीधे किस पर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। कर्म का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। जैसे मधु शेर से डरती है, यहाँ पे डर कौन रही है? मधु। तो डरने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मधु के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया है। बालक माता के बिना रोता है, रोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बालक के ऊपर। लेकिन बीच में कौन है? माता, माँ के बिना वो रो रहा है, रोने का प्रभाव माँ के ऊपर नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ रहा है? बालक के ऊपर। इसलिए यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया है। मैं सारी रात आराम से सोया, सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मुझ पर, यानी कि मैं सारी रात आराम से सोया। एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मैं के ऊपर। कल एक भारी कवि सम्मेलन हुआ, कवि सम्मेलन कब हुआ? कल हुआ। तो किसके ऊपर पड़ रहा है? कल के ऊपर। लड़के हंसते हैं, हंसने का प्रभाव लड़कों के ऊपर। आदमी बैठा है, बैठने का प्रभाव आदमी के ऊपर। कुत्ता भौंकता है, भौंकने का प्रभाव कुत्ते के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर कर्ता का जो कर्म का प्रभाव है सीधे किस पर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं और बार बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। जैसे डरना, रोना, सोना, होना, दौड़ना, भागना, हारना, जीतना,
जीना, मरना, ठहरना, जगना, हंसना, लूटना, पिटना, संभलना, उजड़ना, सुधरना, भूलना, ये सब क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक शब्द आया, यहाँ पे पिटना। पिटना यानी कि मैं किसी से पिट रहा हूं, वो तो क्या है? पिटना। और पीटना, मैं किसी को पीट रहा हूं, वो क्या होता है? पिटना। मात्रा में ध्यान रखना है, पिटना ऐसे आएगा और पीटना ऐसे आएगा। मैं किसी को पीट रहा हूं, वो क्या है? बड़ी ई की मात्रा, और कोई मुझे पीट रहा है, ये क्या है? छोटी ई की मात्रा। डिफरेंस ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम रोटी खाता है, मैं चित्र देखता हूं। यानी कि यहाँ पर क्या होएगा? बीच में कर्म होता है और कभी कभी कर्म नहीं भी होता। जैसे यहाँ पर आपसे एग्जामिनर दे देता कि मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, रामायण महाभारत, उसके जो एग्जाम की उसके जिस पर्टिकुलर वो क्लास में हो उसकी पुस्तकें, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पढ़ रहा है। राम रोटी खाता है, ऐसे दे देता, राम खाता है तो कुछ ना कुछ तो खा रहा है, मैं चित्र देखता हूं, कुछ देख रहा हूं। पढ़ना, खाना और देखना यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। सीधा सा मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। अब आप जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इनको क्लियर करते जाओगे। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता और सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें एक कर्म होता है, और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। अकर्मक क्रिया में एक कर्म और द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है, जैसे कि वह भोजन कर रहा है, सोहन गाड़ी चला रहा है, यहाँ पे क्या है? एक कर्म है। द्विकर्मक में क्या है कि आपको क्या मिलेंगे? दो कर्म साथ में मिलेंगे। राधा ने सीता को पुस्तक दी, हम दोनों ने हिंदी की पुस्तकें पढ़ी। क्या करी हमने? हम दोनों ने हिंदी की पुस्तकें पढ़ी। यहाँ पर राधा और सीता क्या है? दो कर्म है। हम दोनों, हम है, और यानी कि कोई दो व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया है? हिंदी की पुस्तकें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर कौन से कर्म होता है? यहाँ पर द्विकर्म क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में एक कर्म और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? सकर्मक क्रिया में आपको अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। क्या होता है? जो द्विकर्मक क्रिया होती है, इसमें एक मुख्य कर्म होता है और एक कौन सा होता है? गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म प्राय निर्जीव पदार्थ का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? निर्जीव पदार्थ का। और गौण कर्म सजीव व्यक्तियों का सूचक होता है। फोकस करना बेटा वर्ड के ऊपर। मुख्य कर्म प्राय निर्जीव पदार्थ का सूचक होता है और गौण कर्म सजीव व्यक्तियों का बोधक होता है। गौण कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह को लगता है और मुख्य कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह को नहीं लगता। पीवाईक्यू उठा के देखना, एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जो मैंने यहाँ पर आपको दो लाइनें दी हैं, यहीं से आपके एग्जाम में चार ऑप्शन बना दिए गए थे और आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान से देखना है, मुख्य कर्म निर्जीव के साथ और गौण कर्म सजीव के साथ। मुख्य कर्म में को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता और गौण कर्म में को विभक्ति चिन्ह लगता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। माता ने बालक को वस्त्र पहनाया है। इस तरह से देखो, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है भाई। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए हैं, लता ने मुझको चित्र दिखाए। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। बालक को, मुझको, छात्रों को, यहाँ पे क्या है? गौण कर्म है। ऊपर क्या दिया गया था कि जो गौण कर्म है वो किसके साथ आएगा? सजीव के साथ आएगा, और जो मुख्य कर्म है वो किसके साथ आएगा? निर्जीव के साथ आएगा। तो बालक, मुझे और छात्र, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? यहाँ पे सजीव है। क्या है? ये सजीव है। वस्त्र है, चित्र है और हिंदी है, ये क्या है? निर्जीव है। क्या है? ये निर्जीव है। तो गौण कर्म के साथ क्या आता है? को विभक्ति चिन्ह आता है और इसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं आता मुख्य कर्म के साथ। अंतर समझे यहाँ पर। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, यानी कि बालक है यहाँ पे क्या है? सजीव है। वस्त्र यहाँ पे क्या है? निर्जीव है। तो ये बालक है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गौण कर्म, और वस्त्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म। लता ने मुझको चित्र दिखाए, मुझको को, एक तो ध्यान रखना को विभक्ति चिन्ह आएगा गौण कर्म के साथ, और एक गौण कर्म हमेशा सजीव के साथ प्रयोग होगा। बस ये डिफरेंस याद रख लो, मुख्य कर्म आपको अपने आप याद हो जाएगा।
को जो विभक्ति चिन्ह है गौण क्रम के साथ, और जो मुख्य क्रम है वो जो आपका ये गौण क्रम है ये हमेशा सजीव के साथ प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ऊपर हमने पढ़ा था क्रम के आधार पर क्रिया के भेद, अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक एक करके समझते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जोड़, यानी कि दो वस्तुओं को आपस में जोड़ना, वो क्या होता है? संयुक्त होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से जो क्रियाएं बनती हैं उनको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चुकाना, खा चुकना, गिर पड़ना, उठ सकना आदि, ये सब क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया का अर्थ क्या होता है? जो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है। जैसे कि यहाँ पर खा भी है और चुकना भी है, गिरना भी है, पढ़ना भी है, उठना भी है और सकना भी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? संयुक्त क्रियाएं होती हैं। संयुक्त क्रिया में एक होती है मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया। क्या होता है? संयुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है और एक कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है। ऊपर आया था मुख्य क्रम और गौण क्रम, यहाँ पे क्या आया है? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जैसे वह मुझसे रूठ कर चला गया, मैं यह काम नहीं कर सकता, उत्सव तो कभी का समाप्त हो चुका। इन वाक्यों में चला गया, कर सकता और हो चुका में दो क्रियाओं का सहयोग है। इनमें से पहले मुख्य क्रिया और दूसरी क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। पहले का अर्थ क्या है? जो ये चला है यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया है। कर है, कर यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया है। और होना यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया के साथ जो क्रिया लगती है, यानी कि उसको और वाक्य को और उसकी क्या दे देती है? उसको और अच्छा सेंस दे देती है, तो वो कौन सी क्रिया होती है? सहायक क्रिया होती है। अब इसी क्रिया में एक संयुक्त क्रिया में एक क्रिया और आती है, रंजक क्रिया। आपने सुना भी होगा, कौन सी क्रिया होती है? रंजक क्रिया होती है। रंजक क्रिया का ध्यान रखना है कि रंजक क्रिया हमेशा संयुक्त क्रिया के साथ में ही प्रयोग होगी। संयुक्त क्रिया का अर्थ क्या है? दो क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है। और जैसे चला गया यहाँ पे जो गया आया है ये क्या है? आपकी रंजक क्रिया है। कर सकता, सकना यहाँ पे क्या है? रंजक क्रिया है। रंजक का अर्थ क्या होता है? शोभा देना, उसको और बढ़ा देना या रंगना। एक तरह से आप किसके पास जाते हो? कपड़े रंगवाने के लिए धोबी के पास जाते हो, तो वो क्या करता है? उनको डाई करता है। आपके कपड़े के ऊपर आपके कपड़े पर क्या आ जाती है? अच्छी चमक आ जाती है, उसका अलग लुक आपको देखने को मिलता है। तो वही बात यहाँ पे क्या है? संयुक्त क्रिया में एक होती है रंजक क्रिया। रंजक का अर्थ मैंने बता दिया, शोभा देना या उसको और बढ़ाना या उसमें चमक लाना। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है रंजक क्रिया, और रंजक क्रिया हमेशा संयुक्त क्रिया के साथ में प्रयोग होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जिसमें हम खुद काम न करके किसी दूसरे से क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं। सीधा अर्थ यही है। प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से कार्य करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने उसे पत्र लिखवाया, मैं दर्जी से कपड़े सिलवाता हूँ, महेंद्र नौकर द्वारा मित्र को बुलवाता है, सास बहू से घर का सारा काम करवाती है। यहाँ पर खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले, और काल यानी कि समय, यानी कि जो पहले काम हो चुका है। दो क्रियाएं एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी होगी। मूल धातु में कर या कर के प्रत्यय लगने से इस क्रिया की पहचान होती है। जैसे वह पढ़ाई करके सोने चला गया, मैंने स्टेशन पहुंचकर गाड़ी पकड़ी, मैं खाकर चली गई। तो यहाँ पे आपको सीधी सी पहचान क्या है इसकी? कर या कर के प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। पढ़ाई करके, स्टेशन पहुंचकर और खाकर, ये सब क्या है? आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया, जो नाम धातु क्रिया होती है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने से बनती है। एक होती है करदंत क्रिया और एक होती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने से बनती है। और एक बच्चा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार आपके किस में आते हैं? किस में आते हैं? आपके विकारी आते हैं। और चार आपके क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेषण विकारी शब्द हो गए, उनमें कौन सी क्रिया लगती है? आपकी नाम धातु क्रिया लगती है। जैसे
हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, स्वीकार से स्वीकारना, फटकार से फटकारना। यहाँ पर फटकार से क्या आएगा? फटकारना। किर्दंत क्रिया, जो क्रियापद शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे कि चल, चलना, चलकर, चलता, पढ़, पढ़ना, पढ़कर, पढ़ता, हंस, हंसना, हंसकर, हंसता, लिख, लिखना, लिखकर, लिखता। यानी कि किर्दंत, किर्दंत का अर्थ ही क्या होता है? क्रिया, यानी कि जो क्रिया कर्म के साथ होती है और साथ में क्या होता है? उसमें क्रिया होती है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? किर्दंत क्रिया कहलाती है। आप प्रत्यय में पढ़ते हैं ना, तद्धित प्रत्यय और किर्दंत प्रत्यय। किर्दंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया के साथ लगते हैं, और वही यहाँ पर बात है किर्दंत क्रिया, जो क्रिया के साथ क्रिया लगने से जो क्रिया बन जाती है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? किर्दंत क्रिया कहलाती है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, और एक आपकी आती है सहायक क्रिया। तो सामान्य क्रिया कौन सी होती है? सामान्य क्रिया का अर्थ होता है जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, वो कौन सी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया होती है। जैसे वह जाता है, मैंने लिखा, ये सब क्या है? सामान्य क्रियाएं हैं। सजातीय क्रिया में क्या होती है कि दो क्रियाएं आपको एक जैसी देखने को मिलती हैं, यानी कि दोनों एक ही जाति की क्रियाएं मिलेंगी। वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु समान जाति से बने हैं, जैसे कि मैंने पढ़ाई पढ़ी, मैंने लिखाई लिखी, मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने दौड़ दौड़ी। तो यहाँ पे पढ़, पढ़ाई और पढ़ी, यहाँ पे दोनों क्रियाएं एक जैसी हैं। लिखाई और लिखी दोनों क्रियाएं एक जैसी हैं। लड़ाई और लड़ी दोनों क्रियाएं एक जैसी हैं, और दौड़ दौड़ी दोनों क्रियाएं एक जैसी हैं, एक समान जाति की हैं। इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? सजातीय क्रिया हो जाती है। अब आता है आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जो क्रिया प्रयोग की जाती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? मुख्य क्रिया और संयुक्त क्रिया में क्या होता है? मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया यहाँ पर क्या है? वह पढ़ता है, पढ़ता यहाँ पे मुख्य क्रिया, लेकिन इसके साथ जो है शब्द आ जाता है, ये क्या करता है? इस वाक्य को पूरा करता है, तो इसलिए ये क्या है? सहायक क्रिया है। मैंने पुस्तक मेज पर रख दी, पुस्तक कहाँ रख दी? मेज पर। तो यहाँ पे जो रख दी के बाद ये वाक्य पूरा हो रहा है, रख दी, तो यहाँ पर जो दी है वो क्या है? सहायक क्रिया है। अब क्वेश्चन है आपके सामने, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। दुनिया बदल गई पर तू नहीं बदला, मैं रोज कपड़े बदलता हूँ, कहार पानी भरता है, तुम मुझे मत ललचाओ। आपसे पूछा गया है सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। मैं रोज कपड़े बदलता हूं, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। कहार पानी भरता है, सकर्मक क्रिया। तुम मुझे मत ललचाओ, सकर्मक क्रिया। दुनिया बदल गई पर तू नहीं बदला, यानी कि जो करता है उसका कर्ता के ऊपर बदलने का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। अकर्मक क्रिया में मैंने क्या बताया था कि जो कर्म है उसका प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? निकलना, फिरना, मुड़ना, मोड़ना। तो जो निकलना, फिरना और मुड़ना, ये सब क्या है? आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। मोड़ना क्या है? आपका सकर्मक क्रिया में आता है। अगर आ जाता निकालना, फिराना और यहाँ पे आता मोड़ना मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये सब क्या है? आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं। छात्र अध्यापक को पाठ सुना रहे हैं, इनमें से कौन सा मुख्य कर्म है? ऊपर मैंने क्या बताया था? मुख्य कर्म क्या होता है? मुख्य कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं आता, और मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव के साथ प्रयोग होता है। अब आप लोग देख लो, इसमें छात्र अध्यापक को पाठ सुना रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा? मुख्य कर्म है, तो मुख्य कर्म क्या आएगा? इसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं आता। तो पाठ सुनाना क्या है? यहाँ पे निर्जीव है। क्या है? यहाँ पे निर्जीव है। छात्र अध्यापक को, ये क्या है? आपका सजीव है, तो ये क्या हो गया? आपका गौण कर्म। और पाठ सुनाना यहाँ पे क्या हो गया? निर्जीव कर्म, यानी कि मुख्य कर्म। निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? खाना, पीना, देखना, रोना। निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है?
खाना, पीना, देखना, ये तीनों क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। और रोना आपका क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ये अभी आपका जो अभी हाल ही में स्टेट पीजीटी का एग्जाम हुआ ना, उसमें पूछा गया था। अध्यापिका छात्राओं को भूगोल पढ़ा रही है, द्विकर्मक क्रिया है। निशित जोर जोर से हंस रहा है, अकर्मक क्रिया है। मदारी अनेक कर्तव्य दिखलाकर बच्चों को ललचाता है, अकर्मक क्रिया है। लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले ही मरा, रंजक क्रिया है। तो मदारी अनेक कर्तव्य दिखलाकर बच्चों को ललचाता है, ये यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे क्या आएगा? सकर्मक क्रिया का क्या है? ये उदाहरण है। अब एक एक करके समझते हैं इनको। अध्यापिका छात्रों को भूगोल पढ़ा रही है, द्विकर्मक क्रिया है। यहाँ पे अध्यापक और छात्र हैं। निशित जोर जोर से हंस रहा है, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? निशित के ऊपर। तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। मदारी अनेक कर्तव्य दिखलाकर बच्चों को ललचाता है, अकर्मक क्रिया नहीं, यहाँ पे क्या आएगी? सकर्मक क्रिया आएगी। क्या आएगी यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। और लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले ही मरा, यानी कि ले भी लिया और मर भी गया। तो ये यहाँ पे क्या है? रंजक क्रिया है। रंजक क्रिया मैंने बताया था कि जो संयुक्त क्रिया होती है उसके साथ प्रयोग होती है। तो दो क्रियाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक तो है यहाँ पर लेना और एक यहाँ पे क्या है? मरना। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? ये भी आपका स्टेट पीजीटी में ही पूछा गया था अभी हाल ही में। भिखारी चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? भिखारी के ऊपर, अकर्मक क्रिया है। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। मैंने बताया था कर या करके प्रत्यय लगाने से पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है। बगीचे में मोर नाच रहा है, मोर भाई चाहे छत पे नाचे, चाहे आंगन में नाचे, चाहे बगीचे में नाचे, चाहे खेत में नाचे, नाचने का प्रभाव किस पर है? मोर के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या है? क्या आएगा यहाँ पे? सकर्मक क्रिया थोड़ी ना आएगी, यहाँ पे अकर्मक क्रिया आएगी, यही आपका गलत हो जाएगा। और आगे क्या है? घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, क्रियार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का युग्म सही है, यानी कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आपको एक साथ देखनी है। क्या बताया गया है? खाना और लिखना, खाना और लिखना क्या आएंगी? सकर्मक क्रियाएं। क्या आएंगी आपकी? सकर्मक क्रियाएं। कहना और सोना, कहना और सोना क्या आएंगे आपकी? सोना क्या है आपका? अकर्मक क्रिया। कहना क्या है आपका? अकर्मक क्रिया। बैठना और लेटना क्या है आपकी? अकर्मक क्रियाएं। गिरना और देना, गिरना क्या है यहाँ पे? अकर्मक क्रिया। और देना यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पे हो जाता गिराना और देना, फिर यहाँ पे कौन सी क्रियाएं हो जाती? सकर्मक क्रिया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया का उदाहरण युग्म सही है। तो गिरना और देना क्या है आपकी? सकर्मक क्रिया है। और गिरना क्या है आपकी? अकर्मक क्रिया है। वाक्य सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, सोहन भी है और मोहन भी है, दो क्रम है यहाँ पे। प्रेरणार्थक क्रिया है, कर या करके प्रत्यय आया है इसमें? नहीं। अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है यहाँ पे। क्या एक कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, तो यहाँ पे क्या है? द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या है यहाँ पे? दो क्रम है। अगला प्रश्न आता है कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, ये भी आपके स्टेट पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। कंपाउंडर जो है बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद है। पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मैंने क्या बताया है? कर या करके प्रत्यय लगता है, इसमें दिखता है आपको कहीं पर? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नाम धातु क्रिया है, यहाँ पे डबल प्रयोग हो रहा है, जैसे कि हाथ से हथियाना, इस तरह का कोई प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया है यहाँ पे? बिल्कुल है। कृदंत क्रिया है यहाँ पे? नहीं। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ये सही है। किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? ये भी आपके पीवाई का क्वेश्चन है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया में बार बार बता चुकी आपको कैसे पहचान करनी है। राम खेलकर चला गया, कर प्रत्यय है, ये हो जाएगा। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, आगे देखते हैं। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, कर प्रत्यय है। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, तो उदाहरण देकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। तुम्हें ऐसा काम करना शोभा नहीं देता, यही क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो ये था आपका क्रिया का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, ताकि एक टीचर को क्या मिले?
फीडबैक मिले